प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 मई बुधवार पहला पाठ। प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्या 1 से 6 तक। यह निश्चय किया गया कि इस समस्या पर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों के साथ परामर्श किया जाएगा। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनीशिया तथा शमारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से 8 तक। ईसा ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता, वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं।
यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 1 मई है। आज श्रमिकों का दिन है। संसार भर में आज श्रमिकों का दिवस मनाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर सभाएं चलाई जाएंगी और श्रम के महत्व के बारे में बताया जाएगा। विशेष करके शारीरिक श्रम के महत्व के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। कैथोलिक कलीसिया में सन 1955 में संत पापा पायस 12वें ने प्रभु यीशु के पालक पिता संत यूसुफ को श्रमिकों का मध्यस्थ घोषित किया। संत यूसुफ पेशे से एक बढ़ई थे, बढ़ई का काम करते थे। आज श्रम को, विशेष करके शारीरिक श्रम को तुच्छ माना जाता है और विशेष करके हमारे देश में कुछ कामों को ऐसा माना जाता है कुछ निम्न वर्ग के लोग ही कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता है, श्रम छोटा नहीं होता है। हर काम अच्छा होता है। पाप और बुराई को छोड़कर हर काम अच्छा है। हमारे देश के, हमारे राष्ट्रपिता ही इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। उन्होंने निम्नतम कार्यों को किया और करके लोगों को बताया कि कोई भी काम तुच्छ नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं एक बढ़ई थे। उन्होंने 30 साल की उम्र में सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया। यानी कम से कम 15 साल तक उन्होंने एक बढ़ई का काम किया। इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि शारीरिक श्रम करना कोई तुच्छ बात नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात है। अपने परिश्रम से कमाना चोरी, भ्रष्टाचार और अन्य बातों से कई गुना बेहतर है। यीशु ने स्वयं एक बढ़ई का काम करते हुए हमारे सामने एक उदाहरण रखा है। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद यीशु ने अपने हाथों से काम किया। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 11 में कहते हैं, आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। पौलुस कहते हैं कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अपने हाथों से काम करें। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 23 और 24 में संत पौलुस हमें क्या बताते हैं? वे बताते हैं कि आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु पुरस्कार के रूप में आपको विरासत प्रदान करेगा। आप लोग प्रभु के दास हैं। तो पौलुस ये भी कहते हैं कि आप जो काम करते हैं वो प्रभु के लिए करें, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि हर काम को प्रभु के लिए करें। पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 में अपना ही उदाहरण देते हैं। पौलुस घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे, लेकिन एक सत्य को जानना जरूरी है कि वो स्वयं अपने जीविका के लिए, अपने खर्च के लिए तंबू बनाने का काम करते थे। अपने हाथों से काम करते थे, श्रम करते थे। पौलुस अपने पत्र में यह भी कहते हैं कि जो काम नहीं करता है वो भोजन ना करें, उसे भोजन करने का अधिकार नहीं है। तो आज जब हम श्रमिकों का दिवस मनाते हैं, श्रम पर जोर दें, परिश्रम पर जोर दें, विशेष करके शारीरिक श्रम पर जोर दें और विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो शारीरिक श्रम के द्वारा हमारे समाज की सेवा करते हैं।
हम अनाज खाते हैं, उसके लिए किसान कितना प्रयास करता है, कितनी मेहनत करता है, एक एक बात के लिए, एक एक चीज जो हमारे पास है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। मकान बनाने वाले लोग हों, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों, उनके कारण आज इस संसार में हम बहुत सारी चीजों का उपभोग कर पाते हैं। आज हम उनका सम्मान करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 से लिया गया था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 में हमने पढ़ा कि पौलुस और बारनबस ने अंताकिया में एक सुंदर कलीसिया का निर्माण किया था, और अंताकिया की कलीसिया में अधिकतर गैर यहूदी थे, यहूदी नहीं थे। आज के पाठ में आपने सुना कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को ये शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यहूदिया की कलीसिया में अधिकतर यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीही थे, लेकिन अंताकिया की कलीसिया में गैर यहूदी थे जिनका खतना नहीं हुआ था। हर यहूदी बालक का खतना होता था। जब प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 10 और 11 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारे और आने वाली पीढ़ियों के साथ मेरे विधान के चिन्ह के रूप में हर यहूदी बालक का खतना किया जाएगा। तो यहूदियों का खतना होता था। आजकल हमारे मुसलमान भाइयों का भी खतना होता है। तो कुछ यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीही भाई यहूदिया से अंताकिया आए और गैर यहूदियों को बताने लगे, अगर आपका भी खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। विवाद छिड़ गया। विवाद छिड़ गया तो लोगों ने क्या किया, बरनबस कुछ लोगों के साथ यरूशलेम आए। यरूशलेम में अगुओं के पास आए, अध्यक्षों के पास आए इस बात को लेकर। आज के पाठ में आपने सुना, जब बरनबस लोगों के साथ यरूशलेम आए तो यरूशलेम की कलीसिया ने उनका कैसा स्वागत किया। बड़े आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया, क्योंकि वे गैर यहूदियों के बीच अथक परिश्रम कर रहे थे। इतना ही नहीं, वचन में आपने सुना कि प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए, यानी सभा बुलाए। हमारे परिवारों में भी, हमारी कलीसिया में भी, हमारे समाज में भी कई बातों को लेकर वाद विवाद होते हैं, और अक्सर वाद विवाद झगड़े में परिणित होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बरनबस और पौलुस ने क्या सोचा, अच्छा ये होगा कि हम अगुओं के पास चले जाएं, बुजुर्गों के पास चले जाएं और बड़े अगुओं के पास, अध्यक्षों के पास चले जाएं, उनके सामने ये बात रखें। वाद विवाद कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसका समाधान झगड़ा नहीं है, बल्कि बातचीत है। प्रार्थना में पवित्र आत्मा के अधीन होना वाद विवाद के लिए सबसे सुंदर समाधान है, और आज के पहले पाठ में हमें इसके बारे में सुनने को मिला। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 से लिया गया था, और ये सारे वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। हमने कई बार सुना है। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु कहते हैं कि ईश्वर बागवान है, ईश्वर काम करता है, वो काटता है, छांटता है, संभालता है, कार्यरत है। और प्रभु कहते हैं वो उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती है काट देता है।
जो डाली फल नहीं देती है उसको पिता काट देता है, और जो डाली को जो फलती है उसे छांटता है। जो फल देने वाली डालियां होती हैं उनको पिता छांटता है। जब प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम ज्यादा फल दें तो प्रभु ईश्वर कभी कभी हमें छांट देता है। हमें दुख लगता है, छटाई का काम दुखदाई काम है। हमें दुख लगता है, हमें खोना पड़ता है, हमें टूटना पड़ता है। हमें कभी हो सकता है कि ऐसी चीजों से अलग किया जाता है जिससे हमारा बहुत लगाव था। जब ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें तो प्रभु ईश्वर हमारे साथ ऐसा करता है, हमें छांट देता है ताकि हम और फल उत्पन्न करें। हमें दुख देता है, पीड़ाओं से गुजरने देता है ताकि हम और ज्यादा फल उत्पन्न करें। आगे प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु कहते हैं कि मेरी शिक्षाओं के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। जब हम वचनों को सुनते हैं हम शुद्ध होते जाते हैं। जब प्रभु यीशु समारी स्त्री से बातें कर रहे थे उस समय समारी स्त्री के अंदर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही थी। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हम शुद्ध हो जाते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता इन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर और तेरा वचन ही सत्य है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ एंड योर वर्ड इज द ट्रूथ। यानी तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर। पवित्र वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। आगे प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं फल नहीं सकती है, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। अगले वचन में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। जो विश्वास, प्रार्थना और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं वे बहुत फल उत्पन्न करते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितना प्रभु के साथ विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा जुड़ेंगे उतना ज्यादा प्रभु आपको उत्पन्न करने वाले या फलवंत बनाएंगे, फल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। आगे प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वो सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। प्रभु के साथ जुड़े न रहने से क्या होता है प्रभु बताते हैं, सूख जाते हैं, लोग बटोर कर जला देते हैं। आज कई मसीहियों, विश्वासियों और मसीही परिवारों की यह दशा है, सूख गए हैं। जीने की आशा नहीं है, उमंग नहीं है, उदासी है, उदासीनता है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, सूखापन है, आपसी कोई रिश्ता नहीं है। कितने परिवार सूख गए हैं केवल इसलिए कि वे प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में रहो, मेरे साथ जुड़े रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षा के अनुसार हो, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है। मैं इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे कुछ लोग मांगते हैं और प्रभु देते हैं खुले हाथ, क्योंकि वे प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम चाहते हो कि तुम जो प्रार्थना में मांगते हो तुम्हें मिले, तुम मुझसे जुड़े रहो और
मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे। आगे प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु हमारी तरक्की में बाधा बनकर नहीं आते हैं। प्रभु हमारे विकास में बाधा बनकर नहीं आते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो। जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करो, बड़े हो जाओ, महान बन जाओ, अच्छे से कार्य करो, लेकिन साथ ही साथ मेरे शिष्य बने रहो। यहां पर मैं देखता हूं कि कई लोग पिट जाते हैं। तरक्की आ जाती है, पद मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तो वे यीशु के शिष्य नहीं बने रहते हैं, भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। कितने सुंदर वचन है मेरे भाई और बहनों। समय मिलेगा आज के दिन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से लेकर 8 तक को पढ़ना, एक एक वचन को पढ़ना और उस पर मनन चिंतन करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज हम लोग श्रमिकों का दिवस मनाते हैं। तूने स्वयं श्रम किया, शारीरिक श्रम किया और हमें सिखाया है कि कोई भी श्रम तुच्छ नहीं है। हमें भी श्रम को महत्व देने की कृपा दीजिए, श्रमिकों का सम्मान करने की कृपा दीजिए। उनका उपहास ना करें बल्कि उनका सम्मान करें, क्योंकि उनके बदौलत आज हम जीवित हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन इनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का